हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। काम पर अभी आपका ध्यान है, अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि फ़िक्र भी कर रहे हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अभी आप मेहनत करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, खुद को हील भी कर रहे हैं। और किसी तरह से जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उनके बारे में आप ना सोचना चाहते, ना उस तरफ ध्यान देना चाहते। अभी आपका पूरा पूरा फोकस खुद पर ही है, अपने काम पर है। और ऐसा है कि अपनी ब्यूटी पर भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। किसी भी तरह बस अभी आप खुद पर ही ध्यान दे रहे हैं और खुद को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत आज तक आपने दूसरों के लिए की, दूसरों के लिए आप करते रहे, खुद पर ध्यान नहीं देते थे, अब ऐसा है कि आपने सबके लिए करना छोड़ दिया है। अब आपकी प्रायोरिटी आप खुद हैं। अब आप दूसरों की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते, ना ही दूसरों के लिए ज़्यादा कुछ करना चाहते। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं। कल तक ऐसा था कि आप अपने पार्टनर के बारे में ही दिन रात सोचते थे। अब ऐसा है कि सब कुछ छोड़कर आप अपने बारे में सोचने लगे हैं। अब आपका ऐसा है गाइस कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, ये आपने ठान लिया है। अभी ऐसी एनर्जी है गाइस कि आप कुछ भी बात कर रहे हैं तो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन लोगों का दिल जीत रही है। लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आपकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तभी लोग ऐसा है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आप कोई एग्ज़ाम वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आती है। कोई आप ऐसा था कि मनपसंद जॉब चाहते थे, शायद आपको नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पर वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है, वो जॉब आपको मिलती हुई नज़र आती है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, ऐसा दिखाई देता है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई देता है। और वही है कि जब तक आप दूसरों के पीछे भाग रहे थे, अपने पर्सन के पीछे भाग रहे थे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आपने सब कुछ छोड़ा है, खुद पर ध्यान देना शुरू किया है, तो आज ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं और आपको हर चीज़ हासिल होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है जो आप चाहते रहे हैं। और अभी ऐसा भी है गाइस कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसी की वजह से ऐसा है कि सब कुछ सही होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि वो अपने लाइफ की नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है आपके पर्सन ने कोई नया काम वगैरह भी शुरू किया है। और ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली ये ग्रो करना चाहते हैं, इसके लिए ये ऐसा है कि स्टेप ले रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन की कहीं शादी वगैरह फिक्स हुई है या एंगेजमेंट वगैरह हुई है और इस बात को आप जानते हैं, ऐसा दिखाई देता है। और ये किसी के साथ अगर शादी वगैरह भी कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर भी यही है कि इनको फ़ायदा है वहाँ से। यहाँ से हो सकता है इनको पैसे वगैरह अच्छी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने हाँ भी की है। क्योंकि ये अभी भी वही है कि अपना फ़ायदा बहुत देखते हैं आपके पर्सन, और वहाँ पर फ़ायदा है, इसीलिए ये इन्होंने शादी के लिए भी हाँ की है। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया लेकिन कोई फ़ायदा आपको मिला नहीं और इस रिश्ते का कुछ हो भी नहीं सकता। ये आप समझकर अपनी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और आपके पर्सन को ये लगता है कि जहाँ फ़ायदा है वहाँ उनको बढ़ना चाहिए। इस वजह से उन्होंने, उनके घर वालों की मर्ज़ी से हो सकता है या इन्हीं की मर्ज़ी से है, ये कहीं पर शादी वगैरह इनकी फ़िक्स हुई है और इसके लिए इन्होंने हाँ जो किया है बस वो अपना फ़ायदा देख कर ही किया है। इनको यही लगता है कि जहाँ फ़ायदा है वहाँ इनको चले जाना चाहिए। अभी ना आपके पर्सन इमोशनल दिखाई देते और ना ही आप, दोनों ही प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। और दोनों ही अब अपने अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और अपना फ़ायदा दोनों ही देख रहे हैं। आप भी समझ गए कि इस रिश्ते में कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ कुछ हो नहीं सकता, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, खुद पर ध्यान देना चाहिए, मेहनत करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इसमें आप लग गए। और वहाँ आपके पर्सन का वही हो गया कि वो भी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, जहाँ उनका फ़ायदा है वो भी वहाँ चले जाना सही समझ रहे हैं।
आप दोनों के बीच गलतफहमियां भी बढ़ गई हैं, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी अब आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, दूरी बनाकर रखना चाहते हैं और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अचानक ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, ऐसा भी दिखाई देता है। ये परिवर्तन अचानक ही आया है कि आप दोनों में जो ये दूरियां बढ़ी हैं, मनमुटाव बढ़ा है, और पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ किसी न किसी वजह से हुआ है, जिसकी वजह से अब आपने भी मन बनाया है कि अपनी लाइफ में ध्यान देना है, और आपके पर्सन ने भी मन बनाया कि अपने बारे में सोचना है। आपको भी लगता है और आपके पर्सन को भी लगता है कि जो पहले लव था, अट्रैक्शन था, वो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये रिश्ते में कुछ भी सही नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर तकलीफ़ तो दोनों को पहुँची है, दोनों का ही दिल टूटा है और दोनों ने ही एक दूसरे से किनारा किया है। और यहाँ पर देखिए, गलती दोनों तरफ से हुई है। यहाँ पर ऐसा था कि आपके पार्टनर की हरकतें ऐसी थी, जो उनके एक्शंस ऐसे थे जिनकी वजह से यहाँ पर समस्या आई है, और ऐसा था कि आपने उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली, जिसकी वजह से भी इस रिश्ते में समस्या आई है। चाहते तो आपके पर्सन भी हैं कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए, लेकिन अब उनको भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, और वैसा ही आपको भी लगता है। और यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं। आप मूव ऑन करते हुए नज़र आते हैं। अब आप इनको चेज़ नहीं करना चाहते, अब आप इनके पीछे भागना नहीं चाहते और समय बर्बाद करना नहीं चाहते। आपने जो सोचा था गाइस, वैसा कुछ हुआ नहीं। आप कमिटमेंट चाहते रहे, ये इंसान दिए नहीं। बहुत ज़्यादा प्रयास आपने किया है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया, पर कोई भी हल आपको दिखाई नहीं दिया। कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि चीज़ें आपके हिसाब से हुई होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर आप बस अपने पर्सन के हिसाब से चलते रहे हैं और वो इस रिश्ते को चलाते रहे हैं अपने तरीके से। तो यही सब देखकर आपने मूव ऑन करने का फ़ैसला किया है कि बस अब यहाँ जब कोई ऐसा है कि फ्यूचर की कोई बात ही नहीं है, कमिटमेंट आप मांगते हैं, वो इंसान देने को तैयार नहीं है, तो आपको भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। अब ऐसा है गाइस कि आपने सोच लिया है कि अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे नहीं लगाना, ऐसी जगह पे वेस्ट नहीं करना जहाँ से कोई फ़ायदा है ही नहीं। अब आपने ऐसा सोच लिया है, और इसीलिए अब आपने अकेले आगे बढ़ जाना आपको सही लग रहा है, लेकिन ऐसे इंसान का साथ नहीं चाहिए जहाँ कोई फ्यूचर है ही नहीं, जो इंसान कमिटमेंट दे ही नहीं रहा है। तो आप अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ना आपको मंजूर है, लेकिन ऐसा इंसान नहीं चाहिए कि जो आपका यूज़ कर रहा है और आपका साथ भी नहीं देना चाहता। आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस कि वो भी वैसे ही हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, और ये भी सोच इनके मन में यही है कि आपके साथ शादी करनी, आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है। इनके मन में भी यही बात है, ये भी आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा इनका बिहेवियर है कि इनको यही लगता है कि अगर जहाँ फ़ायदा है वहाँ चले जाना चाहिए, और जो मन की बात है उसको मन में ही रहने दो। यहाँ पर ऐसा है कि दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं और अपना फ़ायदा ही ये इंसान देख रहा है, इसलिए आपके लिए कुछ करना नहीं चाह रहा है। और इसको भी यही लगता है कि आपको अगर जाना है इनकी लाइफ से तो आप जा सकते हैं, और अभी तो ऐसा है कि इनका ध्यान वही है कि जहाँ से पैसे मिलने हैं वहाँ पर रिश्ता जोड़ना है और अपना फ्यूचर बनाना है, ऐसा ये सोच रहे हैं। आपके पार्टनर चाहे गाइस तो आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये लेना नहीं चाहते। इनका ऐसा है कि इनके पास बहुत सारे बहाने हैं आपके आपसे बताने के लिए कि ये ऐसा है तो इसलिए आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते, वैसा है तो ये आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते। ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। इनके ध्यान में बस अभी वही है, अपना फ़ायदा। यह इंसान काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है गाइस, ना ही अपनी गलती मानता और ना ही ऐसा है कि आपके बारे में सोच रहा है कि आपको भी दुख होता है कि आपको इन्होंने हर्ट किया है तो यहाँ पर इनकी गलती है। ये सब इनको यही नहीं दिखता। इनको यही लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का आपने फैसला किया तो बढ़ जाइए, ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये भी आपसे बात करना चाहते हैं, ये भी आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं, और आप इनकी चालाकियों को समझ चुके हैं। और आप इस इंसान की चालाकियों को समझ गए, इसीलिए अब आपने ऐसा है कि अपनी तरफ से अब कह दीजिए तो कड़ाई कर दी है। अब आपने ऐसा है कि साफ साफ बात है यहाँ पर कि अगर कमिटमेंट देना है, इस रिश्ते को आगे तक ले जाना है तो तुम वापस आओ, और नहीं तो तुमको आने की ज़रूरत भी नहीं है। हम अपनी लाइफ में हमारे पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। हम ऐसा है कि अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं। हमको ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो कभी फ्यूचर की बात ही नहीं करता।
सिर्फ आया, मिला, अपना टाइम पास किया और चला गया, ऐसा इंसान नहीं चाहिए। तो आप इनकी चालाकियों को समझ रहे हैं और इसीलिए इनको अब भाव नहीं दे रहे हैं। अब आपने पूरी तरह से मन बना लिया है कि भले अकेले रहना पड़ जाए, लेकिन ऐसा इंसान लाइफ में नहीं चाहिए जिसकी वजह से हर समय आप परेशान रहते हैं और वहाँ पर वैसा कुछ होता भी नहीं जैसा आप चाहते हैं। और यहाँ पर तो ये भी है गाइस कि ना अब आप इनसे फ्रेंडशिप रखना चाहते, ना किसी तरह से इनसे जान पहचान रखना चाहते। ऐसी तक स्थिति हो गई है, इतने ज़्यादा आप अपने आप में परिवर्तन लाए हैं। और कल तक ऐसा था कि आपको लगता था आप इनके बिना रह ही नहीं पाएंगे, लेकिन आज देखिए आपने अपने आप में जो परिवर्तन लाया उसकी वजह से अब आपको इनकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही। इनको जो करना है करें अपनी लाइफ में, अब आपको कोई मतलब नहीं है, आपको जो चाहिए वो चाहिए। बाकी अब आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ इनके साथ नहीं करेंगे। अब देखिए आपको अपनी गलती भी समझ में आ रही है, आपको समझ में आता है कि आपसे गलती हुई है जो आप ऐसे इंसान पर भरोसा किए और ये इंसान हमेशा से ही चालाकियाँ करते रहे हैं और आप क्या था कि प्यार समझकर समझौता करते रहे हैं, इनकी गलतियों को माफ़ करते रहे हैं। लेकिन अब आपने सोच लिया है अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब आप अपनी गलतियों को सुधारने पर खुद ही ध्यान दे रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार भी रहे हैं। यहाँ आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान आपको अप्रोच तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नौटंकी भी इनकी जारी रहेगी कि ये ऐसा बनेंगे कि आपका जो अभी बिहेवियर बदला है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको अपनी साइड से कॉल मैसेज कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं और बात कर भी रहे हैं, फिर आप ऐसा व्यवहार इनके साथ क्यों कर रहे हैं। और जबकि इनको अच्छी तरह से पता है कि इनके रवैये की वजह से ही आपने अपने आप में बदलाव लाया है और इसीलिए आप ऐसा है कि इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इनको इग्नोर जो कर रहे हैं बस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका रवैया बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। आपके हिसाब से कभी भी ये इंसान नहीं चला है, जो आप चाहते रहे उसने कभी भी नहीं किया, कोई एक्शन आपके लिए नहीं लिया, तो इसकी वजह से आपने अपने आप में बदलाव लाया। लेकिन ये आपको अप्रोच तो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आने वाले टाइम में ये आपसे बात करेंगे, सब करेंगे, लेकिन ये ऐसा नाटक करेंगे कि इनको समझ नहीं आ रहा कि आपके व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ गया, जबकि इनको अच्छी तरह से पता है कि सारी गलती इनकी है और इसी वजह से आप बदले हैं। तो अभी तो ऐसा ही सब कुछ दिखाई देता है गाइस। तो आपको अपने आप में परिवर्तन नहीं लाना है, अभी जैसे आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बस ऐसे ही आपको करते रहना है। और यहाँ पर ऐसा है कि किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, अभी भी आपकी एनर्जी जो है बहुत अच्छी है, तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है और किसी भी तरफ ध्यान नहीं देना। जो दिमाग ख़राब करने वाले लोग हैं उनकी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।